आश्रम, आश्रम समझते हो? बोर्डिंग स्कूल्स लाइक, बोर्डिंग स्कूल जैसे होते थे, वहां पे सब बच्चे इक्वल होते थे, चाहे वो राजा हो या छोटा सा कम फैमिली से। पुअर वर्ड में यूज नहीं करूंगी क्योंकि पुअर का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। मतलब किसी के पास कम है या ज्यादा पैसे, उससे कोई फर्क उन आश्रमों में नहीं पड़ता, सब सेम होते, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना। और गुरु आश्रम में क्या होता था, बच्चों को मोस्टली अपना काम खुद ही करना पड़ता था। तो ऐसे ही एक बहुत रिच फैमिली जो राजा के बेटे थे ना, वो भी उस आश्रम में थे। और उन्होंने लाइफ में कभी कोई गलत काम, जितने टाइम भी उन्होंने शिक्षा ली थी, कोई गलत काम नहीं किया था। जिस दिन जब शिक्षा पूरी हो जाती ना बेटा गुरु आश्रम से, तो एक गुरु दक्षिणा का होता है कि गुरु जो मांगे वो शिष्य को देना पड़ता है, चाहे वो वचन हो, किसी भी चीज का वचन हो, सच बोलने का जो भी है, या जो उनके पास हो, गुरु जो मांगे वो उनको देना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जब गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा दी जा रही थी, तो सबको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी कि आप ऐसे रहना, अच्छा करना, सब कुछ करना। और जो वो बच्चा था, जो राजा का बच्चा था, उनको बोला आप अपने कपड़े, शर्ट निकाल लो। उन्होंने शर्ट निकाली, गुरुजी ने बेंत उठाया, स्टिक उठाई और दो जोर से उनकी बैक पे मारा, और इतनी जोर से मारा कि ब्लड निकल आया। इमेजिन कि एक इतना अच्छा बच्चा जिसने कभी कोई गलती आश्रम में नहीं की थी, उनको गुरु ने बेंत उठाया और दो जोर से मार दिया और उनके बैक से ब्लड निकल आया। तो सारी चीजें हो गई, फिर उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, गुरु को प्रणाम किया और चले गए। तो गुरु के जो शिष्य थे, जो गुरु ही थे लेकिन उन गुरु से, मेन गुरु से नीचे थे, वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस बच्चे के जाने के बाद पूछा कि गुरुजी सबको आपने आशीर्वाद दिया, अच्छा अच्छा कहा, ब्लेसिंग्स दी, लेकिन इनको आपने मारा क्यों? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इस बच्चे को आगे जाके राजा बनना है और इसने कभी कोई गलती की नहीं, इसलिए आज तक इसको पनिशमेंट ही नहीं मिली। तो पनिशमेंट नहीं मिली, उसको पता नहीं है कि चोट क्या होती है, ही डजंट नो व्हाट इज हर्टिंग, है ना, उसको पता ही नहीं है। तो जब उसको यही नहीं पता कि चोट क्या होती है, वो कैसे न्याय करेगा? न्याय करते टाइम वो कहीं ऐसा नहीं हो छोटी सी गलती पे बड़ा दंड दे दे, बड़ा पनिशमेंट दे दे। तो उसको ये सबक सिखाने के लिए मैंने उसे बताया कि जब आप दूसरों को मारो तो आपको पता होना चाहिए कि चोट का दर्द इतना होता है। समझ गए? ऐसा होता है। गुरु कौन होता है? जो अपने आप से आगे शिष्य को ले जाना चाहे, वो गुरु है। समटाइम्स आप लोग फील करते हैं ना, हमारी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रिंसिपल मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, फादर बहुत स्ट्रिक्ट, उसके पीछे इतने बड़े रीजन होते हैं क्योंकि हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी आप इस वर्ल्ड में कदम रखोगे, अभी तो आप हमारे पास ही हो, जैसे ही इस दुनिया से बाहर जाओगे आपको पता हो कि बाहर की दुनिया कैसी है, वहां पे आपको कैसे सरवाइव करना है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? इसलिए वी आर वेरी स्ट्रिक्ट टू यू। हम इसलिए स्ट्रिक्ट हैं आपके साथ कि आपको बाहर की दुनिया में जब जीना है, वहां पे सॉफ्ट हार्टेड लोग नहीं मिलते, है ना। पेरेंट्स स्कूल ही सॉफ्ट हार्टेड होता है, ये चीज माइंड में हमेशा क्लियर रखना कि सिर्फ पेरेंट्स और स्कूल ही सॉफ्ट हार्टेड होता है, बाहर की दुनिया, इवन कॉलेज भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता। वहां पे जो आपको बिहेवियर दिया जाता है वो समटाइम ऐसा होता है, अगर बच्चा बहुत सॉफ्ट एटमॉस्फेयर में पला हो तो उसको नहीं पता कि अब वो यहाँ कैसे सर्वाइव करे, फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है नहीं। और मैनी केसेस में आपने देखा भी होगा, कोटा जाके बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सुसाइड करते हैं, उसका रीजन यही होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है चोट क्या होता है, दर्द क्या होता है। और जब दर्द का एहसास ही नहीं तो रह नहीं पाते ना। आप गुलाब के पौधे को अगर आप जंगल में जाके लगा दोगे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही चीज आपके साथ है कि आपको अलग अलग एटमॉस्फेयर की हैबिट होनी चाहिए। समझ गए? तो अब एग्जाम्स